Hello everyone, welcome back to my channel. I am Vanshika, a CA Inter student, and the topic for today's video is 60 days strategy for CA foundation student, mostly for September attempt, but उसके बाद वाले भी देख सकते हैं. So make sure to like this video and watch the video till the end. So let's start. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट. फर्स्ट जिन्होंने अभी मे अटैम्प्ट दिया था एंड उनको ऐसा लगता है कि इस बार नहीं हो पाएगा या फिर रिजल्ट भी अभी 4-5 दिन में आने ही वाला है, तो जिनका नहीं हो पाएगा मे वाला अटैम्प्ट. एंड सेकंड जो अभी पहली बार एग्जाम देंगे जिनका सितंबर में फर्स्ट अटैम्प्ट ही होगा. तो दोनों टाइप के बच्चों को ध्यान में रखकर ही मैंने वीडियो बनाई है, सो आप लोग देख सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 20 डेज से. सो फर्स्ट 20 डेज में जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, जिनका पहला अटैम्प्ट होगा, वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें. एंड जो बच्चे जिन्होंने मे वाला अटैम्प्ट दे दिया था उनका सिलेबस कंप्लीट होगा. थोड़ा बहुत जो बचा होगा वो कंप्लीट कर लो, या फिर जो सब्जेक्ट आपका वीक था जिसकी वजह से मे में नहीं हो पाया, आप उस पर फोकस करो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लॉ नहीं हो पाया था तो आप लॉ पे प्राइमरी फोकस करो एंड बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम टाइम दो और उन पे सेकेंडरी फोकस करो. एंड ऐसे आप 20 डेज में अपना वो वाला सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो जो वीक था. ओके. एंड उसके बाद आपको इसके साथ साथ एक और चीज़ करनी है, दैट इज आरटीपी. सो प्रीवियस 2 अटेम्प्ट की आरटीपी आप लोग प्रिंट करवा लेना. एंड आरटीपी चैप्टर वाइज होती है. सो जो चैप्टर आप कर रहे हो उसी चैप्टर को पढ़ लिया एंड उसके क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद उसी की आरटीपी सॉल्व कर ली. इस तरीके से आपकी आरटीपीज एमटीपीज भी कंप्लीट होती रहेंगी. अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब आपको करना है रिविजन्स. तो आपका जो पहला रिविजन होगा वो होगा 14 डेज का, और उसमें आपको अकाउंट्स को देने हैं 4 दिन एंड इको को देने हैं 3 दिन, लॉ को देने हैं 3 दिन एंड मैथ्स को भी देने हैं 4 दिन. तो दोनों जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसको आपको 4 डेज देने हैं एंड जो दोनों आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उसको आपको सिर्फ 3 दिन देने हैं. सो देखो सारे सब्जेक्ट का तो आपको पता ही होगा कैसे रिविजन होगा. लॉ का पता होगा, इको में सारा थ्योरी वगैरह इंपॉर्टेंट पढ़ के बैक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैथ्स में भी सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह देख के मॉड्यूल के जो बैक में क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर लेना. बट अकाउंट्स में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अकाउंट्स में पूरी मॉड्यूल लेके मत बैठना सॉल्व करने के लिए, वरना तो 10 दिन तक आप सिर्फ अकाउंट्स ही सॉल्व करते रहोगे. सो अकाउंट्स में आपने कोई कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद उसके 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए जिससे आपको उसके फॉर्मेट वगैरह पता चल गए, आपको पता है कि कौन से आइटम का क्या एडजस्टमेंट होगा. तो उसके बाद जो भी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक के, उसमें आपको पता है कि सारे क्वेश्चन में 1 या 2 एडजस्टमेंट होती है. ठीक है. सो आपने इस पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, वो 1 या 2 एडजस्टमेंट को ही वहाँ पर सॉल्व कर लेना है एंड आगे बढ़ जाना है, वरना आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा. और यही तरीका होता है अकाउंट्स में रिविजन करने का. सो फर्स्ट रिविजन खत्म होने के बाद आपको करना है सेकंड रिविजन, एंड आपका सेकंड रिविजन होगा 10 डेज का. ठीक है. जिसमें आपको देने हैं 3 डेज अकाउंट्स को, 3 डेज मैथ्स को, 2 डेज इको को एंड 2 डेज लॉ को. सो उसमें भी रिविजन आपको पता ही है कैसे करना है. और इसके साथ साथ सेकंड रिवीजन के साथ साथ आपको एमटीपी करनी है, दैट इज मॉक टेस्ट पेपर. तो आपको मॉक टेस्ट पेपर करने हैं प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स के. ठीक है. तो एक अटेम्प्ट में एक सब्जेक्ट के लिए 2 मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं. सो इस कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल एमटीपीज आपके पास 16 हो जाएंगी. सो इन 10 डेज में आपको डेली एक एमटीपी सॉल्व करना है, कोई से भी सब्जेक्ट का जिसका आप चाहो, एंड आपको वो टाइमर लगा के सॉल्व करना है. मतलब आपको प्रॉपर 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम देना है अपने आपको, एंड उसके बाद 3 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप एग्जाम में अपना पेपर टाइमली कंप्लीट कर पाओ. बिकॉज एग्जाम में पेपर छूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, एंड मोस्टली अकाउंट्स और लॉ के, और मेरा तो खुद अकाउंट्स का पेपर 25 मार्क्स का रह गया था. सो वो मिस्टेक आप मत करना एंड टाइमर लगा के ही सॉल्व करना. सो फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन करने के बाद आपको करना है थर्ड एंड लास्ट रिवीजन, जो कि होगा 6 डेज का, जिसमें आपको 2 दिन अकाउंट्स को देने हैं, 2 दिन मैथ्स को देने हैं, 1 दिन लॉ को देना है और 1 दिन इको को देना है. सो जो आप लास्ट में एक दिन इको और लॉ को दोगे, उसमें आप वही चीज़ें पढ़ना, अपने हैंड रिटन नोट्स पढ़ना, या जो भी आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर रखी हैं बुक में, वही स्टडी मटेरियल प्रेफर करना जो आप एग्जाम से पहले 1.5 डे में पढ़ोगे, ताकि आपका एग्जाम से पहले जो 1.5 डे मिलेगा उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो और उसमें आप यही नहीं ढूंढते रह जाओ कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है. तो इसीलिए, एंड उसके साथ साथ आपको करनी है एमटीपी. सो एमटीपी टोटल हमारे पास 16 थी, 10 हम सेकंड डिवीजन में कर चुके हैं, तो अभी बची 6 जो कि आपको थर्ड रिवीजन में करनी है. डेली एक एमटीपी करनी है, एंड सेम जैसे सेकंड में करी थी, 15 डेज का 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम देके एंड फिर 3 घंटे का और 2 घंटे का टाइमर लगा के वैसे ही आपको एमटीपी सॉल्व करनी है. तो थर्ड रिवीजन के बाद आपकी प्रीवियस 2 ईयर की एमटीपी सॉल्व हो चुकी हैं. आरटीपीज भी आपकी 20 डेज में ऊपर हो गई होंगी, जो बची होंगी वो आप इसी बीच में कंप्लीट कर लेना. अब आपके पास बचे होंगे लास्ट के 10 डेज, एग्जाम से पहले के 10 डेज. तो इसमें आपको जो आपके अटेम्प्ट की आरटीपी आई होगी वो करनी है, एंड आपके अटेम्प्ट के लिए जो मॉक टेस्ट पेपर्स आए होंगे वो करने हैं, एंड उसके साथ साथ आपको करनी है लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस. मतलब आधा या 1 घंटा निकाल के डेली, लास्ट के जो 10 डेज है उसमें डेली लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना. ये मैंडेटरी है, अदरवाइज मतलब आपको बहुत प्रॉब्लम होगी वरना आंसर फ्रेम करने में एग्जाम्स के टाइम पे. इसीलिए, एंड आरटीपी आपके पास 4 होंगी तो वो सॉल्व कर लेना. उसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर्स होंगे आपके पास 8, वो सॉल्व कर लेना. एंड ऑब्वियसली लास्ट के 10 दिन है तो आपको अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, आपको ज़्यादा टाइम तक पढ़ना पड़ेगा. सो 60 डेज में आपका 3 बार रिविजन हो गया है, आपकी सारी आरटीपीज हो गई हैं, सारी एमटीपीज हो गई है, मतलब जितनी रेलिवेंट है उतनी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपने सब प्रैक्टिस कर लिए होंगे, लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस हो गई है. अब इसके बाद आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, दैट इज
सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ ट्रस्ट। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पे ट्रस्ट रखो। अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करी है, आपने हार्ड वर्क किया है, सो ऑब्वियसली आप पास हो जाओगे। पढ़ाई लिखाई की सारी बातें खत्म हो गई हैं, पर मैं एक चीज़ बोलना चाह रही थी कि जब मैं ये टॉपिक पे लाइक वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पे कि बाकी लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी दी है और मैं क्या अलग बता सकती हूँ, या फिर ये सारी चीज़ें जब मैं देख रही थी तो मैंने सिर्फ मैंने दो वीडियोस देखी थी, एंड दोनों वीडियोस में ही कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। मतलब उन्होंने कुछ नहीं बताया था कि कितने दिन में क्या कंप्लीट करना है, कौन सी आरटीपी करनी है, कौन सी एमटीपी करनी है। बट इन सब चीज़ों के अलावा वो लोग अपना जो उनकी खुद की बुक्स हैं, जो उनकी चार्ट बुक्स हैं, फलाना फलाना, वो उसे बेचने में लगे हुए थे। एंड उन्होंने वो पूरी वीडियो में सिर्फ मोटिवेशन की 2-3 बातें करी एंड अपने प्रोडक्ट के बारे में 2-3 बातें करी कि ये हमारी बुक है, अमेजॉन पे अवेलेबल है, ब्ला 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 ब्ला, एंड अपनी वेबसाइट वगैरह की बातें करी कि यहाँ से ये डाउनलोड कर लो, वहाँ से वो डाउनलोड कर लो, पर उन्होंने स्ट्रैटेजी की कोई बात नहीं करी। सो मैं बस ये सोच रही थी कि भाई ऐसे भी लोग हैं जो आपके इस टाइम पे, जो कि पढ़ने का टाइम है, और ऑब्वियसली यूट्यूब पे टाइम पास करने का तो टाइम नहीं है उस टाइम पे। और वो ऐसा भी नहीं था कि कोई ऐसे रैंडम लोग थे, उनके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स थे, काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स थे, और वो लोग ऐसे टाइम पास वीडियोज़ बना रहे थे। तो बी अवेयर ऑफ ऐसे वाले वीडियोस, एंड बस मेरे वीडियो देखा करो और किसी के फालतू वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और अपना यूट्यूब पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी वीडियो आए कि 60 डेज 30 डेज तो मत देखना, बस मेरे वीडियो देख लेना। मुझे बस एक लास्ट चीज़ बोलनी है, दैट इज़ कि आप लोगों को लॉ की या अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए या नहीं। अगर आपको चाहिए होगी तो कॉमेंट सेक्शन में लॉ लिख देना एंड उसके आगे एक रेड हार्ट बना देना, या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए होंगी तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड लॉ की वीडियो तो मैं वैसे भी सोच रही थी बनाने का, बट मैंने ऑलरेडी लॉ सर्टिफाइड कॉपी करके एक वीडियो डाल रखी है, तो उसके अलावा भी अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बना दूंगी। इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।